वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिकी विज्ञान। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है यूनिट टाइम में, उसे चाल कहते हैं। और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग और चाल दोनों इकाई समय में तय की गई दूरी है, लेकिन चाल में दिशा नहीं होता है जबकि वेग में दिशा भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। ठीक है। जो सदिश राशियां होती है उनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। इसलिए चाल जो है एक सदिश अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है क्योंकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? एक निश्चित दिशा में जितना भी स्थान परिवर्तन करता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, क्योंकि विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है क्योंकि विस्थापन हम लोग निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर कोई वस्तु घूम फिर के वहीं पे आ जाए जहाँ से शुरू किया था तो उसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन उसके तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। ठीक है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं क्योंकि त्वरण में भी डायरेक्शन होता है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? इसके अनुसार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। ये न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अगर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। नेक्स्ट हमारा है कि विराम के जड़त्व के कारण ही रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो हम लोग जड़त्व के कारण रुके हुए ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब गाड़ी अचानक से चल जाती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के कारण होता है। ठीक है। और गति के जड़त्व के कारण क्या होता है कि चलती हुई गाड़ी में हमारा शरीर चलते रहता है और जब अचानक से गाड़ी रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर चलना ही चाहता है जड़त्व के नियम के कारण। तो विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी जब चलती है तो यात्री पीछे झुक जाते हैं, और गति के जड़त्व के कारण जब चलती हुई गाड़ी रुकती है तो यात्री आगे झुक जाते हैं। नेक्स्ट है कि विराम के जड़त्व के कारण ही डंडे से जब हम प्रहार करते हैं तो कोट पर धूल जो होता है वो झड़ जाता है, क्योंकि धूल वही उसी पोजीशन में रहना चाहता है, और जब हम डंडे से प्रहार करते हैं तो कोट मूव करता है, तो उस वजह से धूल जो है झड़ जाता है। अगला हमारा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है। बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। क्या है परिभाषा? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी भी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है कि किसी भी पिंड के द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर जो कोण बनाया गया है उसे ही कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग किसे कहेंगे? किसी भी पिंड के द्वारा यूनिट टाइम में जो ध्रुवांतर पर जो कोण बनाया गया है उसको कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है मात्रक? रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
या इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब देखिए संवेग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणन को, मास और वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको संवेग की परिभाषा प्राप्त होती है। इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। ये हमारा न्यूटन का द्वितीय गति नियम है कि किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस वस्तु पर जो बल है उसके समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, और त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का जो इक्वेशन मिलता है हम लोग को न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब कहता है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। वस्तु का आवेग क्या होता है? अगर कोई फोर्स बहुत कम समय तक काम करे तो फोर्स को और टाइम को, बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वस्तु का आवेग कहते हैं, ठीक है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो जिसका परिणामी शून्य नहीं होता है, अगर बल का इक्विवेलेंट जो है सारा फोर्स का शून्य नहीं होता है तो उसे हम लोग असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई ही बाह्य बल नहीं लग रहा हो, कोई भी बाह्य बल अगर नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल किसको कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या होता है? वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अगर वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु चलती है तो उसके वृत्त के केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक होता है अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि अगर वृत्ताकार पथ पर चलायमान है, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। ये बाहर की ओर जो है लगता है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चल रहा है तो। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। क्या क्या? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये दोनों अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से जो मक्खन हम लोग अलग करते हैं, ये दोनों मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल जब लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो किसी पिंड को जब एक अक्ष के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। बल आघूर्ण सदिश राशि है और न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक। किसी भी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। पिंड का भार क्या होता है? पिंड का भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। जब बल के द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझते हैं। जब कोई भी फोर्स किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन उत्पन्न कर दे तो इसको हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य की माप कैसे करते हैं?
लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल। जितना भी बल लगा रहे हैं और बल के डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, दोनों का गुणा करके कार्य निकाला जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिस रेट से कार्य हो रहा है उसको शक्ति या पावर कहते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। और शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल, ये सब में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सब में ऊंचाई पर जो कोई वस्तु स्थित है, या स्प्रिंग है, या बांध बनाकर पानी रोकते हैं, ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा ही होती है। अगला हमारा ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूप बदलता है। यह है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। तो वो न्यूनतम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि कोई भी वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स को पार करके पृथ्वी से बाहर निकल जाए, उसको हम लोग कहते हैं पलायन वेग। चंद्रमा पर जो है ग्रेविटेशन का मान होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 होता है। माने वहाँ पे ग्रेविटेशन काफ़ी कम हो जाता है, 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर ग्रेविटेशन का मान। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी से पलायन वेग। मतलब अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। और सौर मंडल से पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तथा चंद्रमा से पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि सौर मंडल से 42 किलोमीटर पर सेकेंड है, चंद्रमा से 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है, इसलिए वो हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो 24 घंटे में ही घूमता है, पृथ्वी भी 24 घंटे में घूमती है, इसलिए वो हमेशा स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से बढ़ जाता है तो यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। अगर वायु दाब बैरोमीटर का पारा अचानक से बढ़ गया तो क्या पता चलता है? कि मौसम स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार और शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सट जाते हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। शेविंग का ब्रश क्यों सट जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकत्व के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अब ब्लॉटिंग पेपर से स्याही को सुखाया जाना भी केशिकत्व का ही उदाहरण है, कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है ब्लॉटिंग पेपर से स्याही को सुखाना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का माप हर्ट्ज होता है। ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब ठोस में ज़्यादा होता है, हवा से ज़्यादा लिक्विड में और लिक्विड से ज़्यादा ठोस में। तो हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है।
ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ा दो घटा दो, ध्वनि का वेग पे कोई असर नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर भी नहीं करती है। कितना तरंगदैर्घ्य होगा, कितना आयाम होगा, इस पर भी ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अगर ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में जाता है तो वो चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता? ध्वनि का आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को श्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये अवश्रव्य होता है। और हम लोग सुन कितना सकते हैं? 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही सुन सकते हैं ध्वनि, इसको श्रव्य कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का जो तरंग होता है, 20,000 हर्ट्ज के, उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं, इसको भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जो होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। और पराश्रव्य तरंग का जो प्रयोग होता है वो समुद्र की गहराई नापने में, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे साफ करने में किया जाता है। ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला जो तरंग होता है, जो कि पराश्रव्य तरंग होता है, इसका प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने आदि में करते हैं। अब देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच का दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर से कम दूरी होगा तो हम लोग जो है एको जो होता है, प्रतिध्वनि जो है, वो नहीं सुन सकते हैं। 17 मीटर का दूरी कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे द्रव्यमान आप बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए लोलक का, उसका आवर्तकाल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है मात्र 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, CP माइनस CV बराबर R, ये जो सूत्र है इसको मेयर का सूत्र कहते हैं। CP माइनस CV बराबर R को मेयर का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक, रात में ज़्यादा दूर तक ध्वनि क्यों सुनाई देता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। कौन सी यूनिट होती है सबसे बड़ी? दूरी मापने की पारसेक। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके स्क्वायर में होती है, इसलिए संवेग को डबल करेंगे, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसलिए भू स्थिर उपग्रह भी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी या बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है। देखिए, वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब बढ़ता है तो मौसम साफ रहता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो दो कंडीशन है, एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई जब बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो, क्योंकि लोलक का जो आवर्तकाल होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके जम जाता है। पारा कितना पे जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन, कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। ठोस में कैसे होता है ऊष्मा का संचरण? चालन विधि द्वारा, मतलब एक से दूसरे में संपर्क में आएगा तब ऊष्मा का संचरण होगा। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा और गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर क्या है? स्वरमापी है। सोनोमीटर क्या है? स्वरमापी है।
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, तो वाटर का जो डेंसिटी सबसे अधिक और वॉल्यूम सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम। घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा ही। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। कैसे? रेडिएशन। पृथ्वी पर सूर्य का जो ऊष्मा है वो हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में अगर बादल छाए रहने पर वातावरण में कैसा क्या लगता है? गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल कैसे गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल कैसे गर्म होता है? संवहन। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर निर्वात में। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर स्कैटरिंग पूछेगा, प्रकीर्णन पूछेगा, तो प्रकीर्णन मतलब ज़्यादा फैलना, तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए, पृथ्वी जब बीच में आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से जगमगाता है। अब सूर्य को तो ढक लिया है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके, तो चंद्रमा पे लाइट पड़ेगा नहीं, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया, चंद्रमा आ गया तो सूर्य नहीं दिखेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो पृथ्वीवासियों को सूर्य नहीं दिखेगा, तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। दो पैरेलल मिरर के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीन, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्कैटरिंग ऑफ नहीं अपवर्तन के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ये सब किस कारण से होता है? ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना होता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। मोटर कार में हम लोग उत्तल दर्पण लगाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। कौन सा रंग बीच में होता है इंद्रधनुष में? हरा होता है। लाल, हरा और नीला, ये तीन जो रंग है लाल, हरा और नीला, इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग कौन हो गए? लाल, हरा और नीला। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद है कि इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है? इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? जिसकी सतह उत्तल होती है, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी के अंदर अगर हवा का बुलबुला है तो ये एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। अब किसी भी रंग का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो ये उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा कि उसका स्कैटरिंग कितना होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये हम लोग जानते हैं कि लाल बत्ती लगाई जाती है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। जो काला रंग का वस्तु है वो ब्लैक बॉडी हर रंग को अवशोषित कर लेती है।
रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। कौन कौन सा रंग होता है? लाल, हरा और नीला। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनते हैं उन्हें पूरक वर्ण कहते हैं। जो जो कलर को मिलाएंगे तो अगर वाइट बन गया उनको पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से सरलता से विद्युत आवेश होती है वो चालक कहलाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक चांदी। और जिन पदार्थों से आवेश प्रवाहित नहीं होती है उसको अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, रबड़, कागज, ये सब अचालक है। और वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है उनको अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर चालक और अचालक के बीच में, जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रिस्बायोपिया में। इसके निवारण के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रिस्बायोपिया में जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगाते हैं। और अबिंदुकता जो है एस्टिग्मेटिज्म के, इसके निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के निवारण में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। क्यों बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। किस चीज़ का दान किया जाता है नेत्रदान में? कॉर्निया का। मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। मानव नेत्र के रेटिना पे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, ये अस्थायी प्रतिबिंब होता है। और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में विद्युत ऋण उत्पन्न होते हैं। तो पूछ सकता है कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो पॉजिटिव किस पे और नेगेटिव किस पे? तो कांच में धनात्मक और रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु कैसा होता है? विद्युतः उदासीन होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। तो प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है या आवेशहीन होता है। नेक्स्ट है त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग क्या होता है? जब त्वरित होता है, बिजली चमकती है, तो ऊंचे भवन की सुरक्षा के लिए त्वरित चालक का प्रयोग होता है। त्वरित चालक किस चीज़ का बनता है? तो त्वरित चालक जो है तांबा का बनाया जाता है। ठीक है, तांबा से अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। अगर 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। किसी भी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। अगर करंट को किसी भी सॉल्ट के जलीय विलयन में हम प्रवाहित करेंगे तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम का तार बनता है। बिजली का जो हीटर है चाहे प्रेस है उसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ठीक है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। ट्यूबलाइट में कांच की दीवारों के अंदर किस चीज़ का लेप होता है? फास्फोरस का लेप। ठीक है। और ट्यूब के दोनों किनारे पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ट्यूब के अंदर फास्फोरस का लेप और ट्यूब के दोनों किनारे पर बेरियम ऑक्साइड का तंतु लगा होता है। लेक लांसे सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। जो लेक लांसे सेल है इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है।
और डायनेमो काम किस सिद्धांत पे करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर जो है करता है, मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। सस्ता फ्यूज तार जो है तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, हम जानते हैं। चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका के छोड़ देंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है। चुंबक को जब हथौड़े से पीटने पर या गर्म करके लाल बना देने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। हथौड़ा से पीट दो चाहे गर्म करके लाल कर दो, चुंबकत्व खत्म। पृथ्वी के ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है वो होता है 90, और विषुवत रेखा पर जो नमन कोण होता है 0। ध्रुव पर 90 और विषुवत रेखा पर 0। चुंबकत्व का जो असली पहचान है वो है विकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं है। विकर्षण या प्रतिकर्षण चुंबकत्व का असली पहचान है। कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है, कार्बन डेटिंग का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं? इसका उपयोग करके जीवाश्मों, प्राचीन पादपों का आयु का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से। और पुरानी चट्टान का आयु कैसे पता लगाते हैं और पृथ्वी का आयु कैसे पता लगाते हैं? ये यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों और प्राचीन चीज़ों का, और यूरेनियम डेटिंग से पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का जो खोज है ये रॉन्टजन ने किया था 1895 ईस्वी में, इसीलिए इसको रॉन्टजन रे भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? विभवांतर से सदैव अधिक होता है। जितना विभवांतर है ना उससे अधिक होगा विद्युत वाहक बल। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में जो होने वाला अभिक्रिया है उसमें नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरोन का छड़ का प्रयोग होता है। किसका छड़? कैडमियम या बोरोन का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग होता है। मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट, इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। और अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन का छड़। ठीक है। न्यूट्रॉन का गति कंट्रोल करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? ये नाभिकीय संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा मिलता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग किस चीज़ में होता है? एक्सरे का उपयोग हम लोग जानते हैं यांत्रिकी में होता है, उद्योग में होता है, जासूसी करने में होता है, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा में, टूटी हड्डियों का पता लगाने में। नेक्स्ट हमारा है कि कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। कौन से मेथड से केतली का पानी गर्म होता है? विद्युत के द्वारा, संवहन विधि द्वारा। और इंद्रधनुष जो है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ बनता है? सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। ट्यूबलाइट में क्या होता है? आर्गन गैस पारे के साथ भरा जाता है जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरा जाता है पारे के साथ और उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात का बनता है। चुंबक किससे बनता है? लोहे और इस्पात से। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? शिकागो में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है 6.6734 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसलिए जी का इकाई क्या हो गया? यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया जी का यूनिट।
ध्रुवों पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो जी का मान कम होता है, और ध्रुवों पे डिस्टेंस कम होता है तो जी का मान ज़्यादा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है 0 होता है। ठीक है। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। जल के पृष्ठ पर जो तरंग होती है वो क्या करती है, एक्चुअल में वो ऊर्जा की वाहक होती है। अब है कि पारा थर्मामीटर के नली को कभी भी भिगोता नहीं है। ठीक है। केल्विन मापक्रम में शून्य टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। केल्विन में केल्विन का शून्य कितना पे होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व है सूर्य में। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य है वो 0 होता है। ठीक है। और वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करती है, अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल का क्वथनांक कम हो जाता है तो कम ही टेम्परेचर पे जल खौलने लगता है, तो खाना बनने में बहुत देर लग जाता है। ठीक है। तो पहाड़ों पे खाना क्यों देर से बनता है, क्योंकि जल का क्वथनांक कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ क्यों दी जाती है, क्योंकि जब गर्मियों में ऊष्मा पाकर पटरियाँ फैलती है, इसलिए उसकी पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़े में क्या होता है, पाइप फट जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जमने पे बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है हमेशा पानी से, इसीलिए पाइप फट जाता है। कैंडिला क्या है, ज्योति तीव्रता का मापक है। कैंडिला क्या है, ज्योति तीव्रता का मापक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यक्तीकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है, व्यक्तीकरण के कारण। भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होता है, ये होता है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह होता है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार क्या है, जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे दबाव कम होगा। ये बर्नौली का थ्योरम है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है। जितना गहरा होगा वो उतना ज़्यादा शांत होगा, क्योंकि जहाँ पे द्रव का वेग अधिक होता है दाब कम होता है, और दाब अधिक होता है तो वेग कम होता है, तो इसलिए गहरा जल शांत होता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट कैसे चलती है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है। ठीक है। प्रकाश की चाल वायु से कांच में कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है, रेजोनेंस के कारण रेडियो सुन पाते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जब दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, ना कि घटता है। जब किसी भी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण जब साइकिल में हवा भरते हैं पंप से तो पंप गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। बादल जो है वायुमंडल में, बादल का घनत्व कम होता है इसलिए वो वायुमंडल में तैरता रहता है। मैक नंबर का प्रयोग क्या होता है, जहाज़ों के लिए किया जाता है मैक नंबर का। और दूध से जब क्रीम को हम अलग कर देते हैं तो क्या होता है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या होता है, क्रीम अलग कर दिए, क्रीम हल्का होता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा।
डॉपलर प्रभाव का प्रयोग कर आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों का वेग। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और प्रकाश का वेग c हो तो E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला है, E बराबर एम सी स्क्वायर। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। नमन कोण किसको बोलते हैं कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाएगा उसे उसका नमन कोण कहेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर जो है उसके बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग होता है। टेम्पोरेरी के लिए नर्म लोहा और परमानेंट के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। शुद्ध फ्यूज जो है, फ्यूज किस चीज़ से बनता है, टीन और सीसा से बना होता है। फ्यूज किससे बना होता है, टीन और सीसा से। प्राकृतिक चुंबक जो है फेरस लौह ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। नेचुरल जो चुंबक है ये फेरस लौह ऑक्साइड है। ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। माइक्रोफोन क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये भी ट्रांसफार्मर भी और माइक्रोफोन भी दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरणें कैसी होती है, अदृश्य किरणें हैं, दिखाई नहीं देती। कैथोड किरणों का वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है कैथोड किरणों का वेग। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो वहाँ का दाब कम होने के कारण फाउंटेन पेन का स्याही बाहर आ जाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को दिखाती है। जो चुंबक स्थिर है तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाती है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाते हैं तो वो चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। देखिए दाब जब अधिक होगा तो गलनांक कम हो जाएगा, इसलिए बर्फ़ का दोनों टुकड़ा को जब हम दबाते हैं तो वो चिपक जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में आती है, वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये हम जानते हैं। उत्प्लावन बल जो है डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावन बल में क्या होता है, जितना भी भाग डूबता है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन वो द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, डूबे भार के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है उत्प्लावन बल में। किसी भी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु का भार कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच 18 डिग्री का कोण होता है। पूछेगा कि पृथ्वी का भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना कोण है, तो 18 डिग्री। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ताकि जल्दी ही ज़्यादा थोड़ा भी वोल्टेज होता है तो गल जाता है। पराश्रव्य तरंग का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का जो तरंग होता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे डेंसिटी कम हो जाता है, हवा का घनत्व घट जाता है। बर्फ़ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वह पानी पर तैरता है। बर्फ़ का घनत्व कम है तो पानी पे तैरता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो है सोना है, मतलब पीटने पे जो फैलता है उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं।
तो सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है। बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। ढलवा लोहा को भी गर्म करने पर आयतन घटता है, बर्फ़ को भी गर्म करने पर आयतन घटता है। गर्म करने पर क्या होता है, ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। गर्म करने पे ठोस पदार्थ का जो घनत्व है घटता है। बर्फ़ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन कम हो जाता है। बर्फ़ का तो घनत्व बढ़ता है गर्म करने पे, ठीक है, लेकिन उसका आयतन वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। कितना होती है? 80 किलो कैलोरी। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में नहीं हो पाता है। निर्वात में, ध्वनि के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पे आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा होता है उत्तल दर्पण में, याद रखना है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। घर्षण तो है नहीं, इसलिए चलने में दिक्कत होता है बर्फ पर। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल। दो भीगे कांच को आपस में रखेंगे तो चिपक जाता है, तो इसी कारण से दो भीगे कांच को हटाने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। यह है पृष्ठ तनाव के कारण। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाते हैं। जब भी कांच के छड़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका सिरा गोल हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन जो है, स्कैटरिंग जो है, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। बेतार तरंग का खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में सोल्डर क्या है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। सोल्डर क्या है? टीन और शीशा। टीन और शीशा इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ये नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स जो है, नाम पे मत जाइएगा, ब्लैक बॉक्स नाम है, होता है नारंगी रंग का, ब्लैक रंग का नहीं होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? ये प्रकाश नाम है लेकिन ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। डॉपलर प्रभाव जो है किस चीज़ से संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग क्या किया जाता है? हवा की दिशा और वेग नापने में एनीमोमीटर किया जाता है यूज। ट्यूबलाइट में क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। और ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के कारण ध्वनि का परावर्तन है। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही हम लोगों को प्रतिध्वनि सुनाई देता है। भारत का जो सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बना था? तारापुर में। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन के कारण। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव जो है वो न्यूनतम एरिया में गोल होकर रहता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इंटेंसिटी ज़्यादा होता है स्त्रियों की आवाज़ में, तारत्व। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। जो आर्टिफिशियल हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसमें सौर सेल से ही ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, उच्च तापमान के लिए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। थर्मोस्टेट क्या करता है? समान तापमान बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मा में कोई पावर नहीं होता, 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेज जल की सतह पर फैल जाता है। तेल क्या होता है? जल की सतह पर फैलता है क्योंकि तेल
का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है जल की सतह पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अमाउंट कितना भी बढ़ा लो घटा लो, उससे घनत्व डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लीटर पानी का भी डेंसिटी वही होगा और 5 लीटर पानी का भी डेंसिटी वही होगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। इसका कारण क्या है कि वायुदाब में कमी हो जाता है, इसलिए पेन से स्याही निकल जाता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। पनडुब्बी में लगा होता है पेरिस्कोप, जल के नीचे से हम ऊपर की चीज़ को देख सकते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? अलग अलग तरीके का ये विकिरण करते हैं, रेडिएशन, जिसके कारण तारों का रंग अलग अलग होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्यों होता है? धूलकण के कारण। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से चलती है। तीनों मीडियम में ध्वनि तरंगे चलती हैं, ठीक है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में होता है। लेजर बीम का कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ठीक है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। ग्रहों की गति का नियम जो है जॉन्स केपलर ने दिया था। केपलर का नियम है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रकाश की गति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है, ठीक है। लाल रंग का गुलाब को अगर हरा रंग में देखिएगा तो काला दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब होता है। अब है एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर काटता है। क्यों काटता है चक्कर? अभिकेंद्रीय बल के कारण। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सर्कस में जो मौत के कुआं में लोग मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं वो अपकेंद्रीय बल के कारण। कैंची, सरसी और पिलास ये कैसा उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, सरसी और पिलास। सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और चिमटा जो है और किसान का जो हल है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से अगर गिराए जाए दो विभिन्न द्रव्यमान का वस्तु तो दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। अगर रुई गिराएं तो भी और एक लोहे का गेंद गिराएं, ईंटा गिराएं तो भी रुई और ईंटा दोनों एक साथ पहुंचेगी अगर वायु ना हो उपस्थित तो। और वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराए गए वस्तुओं के में भारी वस्तु हल्के वस्तु से पहले गिरेगी। अगर वायु है तो भारी वस्तु पहले गिरेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का, किसी भी पिंड का जो कक्षीय वेग है उसका √2 गुना उसका पलायन वेग होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि पृथ्वी का कोणीय चाल 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अगर पृथ्वी का अगर एंगुलर स्पीड बढ़ा दें 17 गुना तो विषुवत रेखा पर कोई भी वस्तु का जो भार है शून्य हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वो फिर से वापस अपने सामान्य लंबाई पर पहुंचता है, इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। 1 नैनोमीटर कितना बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। श्यानता का एसआई मात्रक प्वाइज है। श्यानता का इकाई क्या है? प्वाइज। मैनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब नापा जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से, जितने भी हैवी रेडियो सक्रिय तत्व है वो अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। लास्ट उसका फॉर्म सीसा में होता है। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी होती है तो उसका संवेग चौगुना हो जाता है। ठीक है, अगर गति बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो उसका मोमेंटम 4 गुना। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अल्फा और बीटा किरण को विक्षेपित कर देता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे कार्य करता है, एसी पर। एक अतिचालक जो होता है सुपर कंडक्टर, ये पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। सुपर कंडक्टर में पैरामैग्नेटिज्म का गुण होता है। फैराडे संख्या कितना होता है, फैराडे संख्या 9.65 इंटू 10⁻7 कूलॉम के बराबर होता है। ये फैराडे संख्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये ऊर्जा का एक इकाई है, यूनिट है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शुष्क सेल में क्या होता है, कार्बन की छड़ एनोड होती है और जस्ते का बर्तन कैथोड का काम करता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड होती है और जस्ते का छड़ कैथोड। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में, टेलीफोन लाइन में कौन सा ऊर्जा जाता है, विद्युत ऊर्जा। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कोई भी धातु का तार में जो करंट बहता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि कैसे पदार्थ हैं, ये अणुचुंबकीय पदार्थ। ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। डायोड से धारा कैसे बहती है, एक दिशा में। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा, बीटा, गामा में गामा का जो वेधन पेनेट्रेशन पावर है, वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण का है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। किसने नापा प्रकाश का वेग, रोमर। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। कितना होता है भाई, 760 मील प्रति घंटा। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें गामा किरण होती है। सबसे कम तरंग वाला कौन सा किरण होता है, माने तरंग लंबाई सबसे कम होता है गामा किरण का, और वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा। फोटोग्राफी में जो उपयोगी होता है हाइपो, हाइपो किसको बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। इसको याद रखना है कि फोटोग्राफी में हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, इसको हाइपो बोलते हैं। ध्वनि का वेग जो है ठोस धातु या इस्पात या लोहे में 500 मीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी 5000 मीटर, और हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा। केल्विन पैमाना में 373 केल्विन पर जल उबलता है। केल्विन पैमाना में 373 पर जल उबलने लगता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण के द्वारा ज्ञात होता है। ठोस का शुद्धता कैसे पता चलता है, उसके गलनांक बिंदु से। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री पर होता है। घनत्व मैक्सिमम और आयतन न्यूनतम। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी तक चला जाता है। जो बल्ब जलता रहता है उसका फिलामेंट। समुद्र की दूरी हमको मापने के लिए नॉटिकल माइल का उपयोग करते हैं, समुद्र की दूरी मापने के लिए। और एक जो नॉटिकल माइल होता है, ठीक है, एक जो नॉटिकल माइल होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। इसके बाद है वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या किसको बोलते हैं, वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को। मैक नंबर कितने मैक से चल रहा है ये पता चलता है कि वायुयान का चाल कितना है और ध्वनि का चाल कितना है। साबुन का बुलबुला जो है व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्य का सीजीएस। सीजीएस यूनिट कार्य का क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, और पदार्थ का जो सबसे छोटा लघुत्तम अंश होता है वो होता है क्वार्क। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा लघुत्तम अंश कहलाता है क्वार्क। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का ये वीडियो इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।